अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन और मलक रियाज की। ये दोनों नाम जाने पहचाने हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इन दो नामों से वाकिफ़ नहीं होगा। बहरिया टाउन जिसके मालिक मलक रियाज हैं, और मलक रियाज जिसका एक तारफ़ बिल्डर्स और प्रॉपर्टी टाइकोन का है, दूसरा तारफ़ गैर कानूनी तौर पे ज़मीनों पे कब्ज़े करने और पाकिस्तान की अशराफिया के एक बड़े नुमाइंदे होने का है। मलक रियाज के हवाले से यानी बहरिया टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला 21 मार्च 2019 को आया था, और उसकी रोशनी में दूसरा फैसला 20 अक्टूबर 2020 को आया था। इन दो फैसलों में क्या था, उनके जो तफसील है उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो बहरिया टाउन कराची में जो कुछ हुआ था उसका जिक्र करेंगे। ये दोनों फैसले बहरिया टाउन कराची के हवाले से थे, और इस फैसले और उस फैसले की रोशनी में दूसरा फैसला उसका जिक्र कुछ यूँ है कि बहरिया टाउन कराची की जो ज़मीनें 17,000 तकरीबन एकड़ थी, वो गैर कानूनी तौर पे मलक रियाज ने हसिया ली थी। इस ज़मीन में सरकारी ज़मीन भी शामिल थी, इस ज़मीन में प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल थी, जिसको हासिल करने के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ, पुलिस का इस्तेमाल हुआ। सिंध हुकूमत ने जो फैसिलिटेशन की मलक रियाज की, और इसके पीछे बड़े बड़े नाम हैं। इससे ये हुआ कि मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन वो जो बिल्कुल एक कोड़ियों के भाव पे मलक रियाज को दे दी गई। लेकिन बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हुआ कि मलक रियाज ने वो ज़मीन गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा भी की है, और बिल्कुल सस्ते दामों पे ही खरीदी है। अब मलक रियाज को सिंध हुकूमत के बड़े बड़े नाम, सियासी जो बड़े बड़े नाम थे, जिनमें आसिफ अली जरदारी, फरियाल टालपुर का नाम भी आता है, तो उनकी सहूलत भी हासिल थी, उनकी मदद भी हासिल थी। इसलिए वो एक बड़ा एम्पायर जो है वो कराची में खड़ा करने में कामयाब हुए। लेकिन फिर ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2019 को एक फैसला दिया, और बहरिया टाउन पे कराची में गैर कानूनी ज़मीनों पे कब्जे पे बहरिया टाउन पर 6 खरब 60 अरब रुपए जुर्माना आयद कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा होना था। अब 6 खरब 60 अरब रुपए बड़ी रकम होती है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आए कि वफाक की हुकूमत ने कहा कि ये रकम हमें दी जाए, क्योंकि इमरान खान जिसको लाया गया ही चंदे मांगने के लिए था, और उनकी हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, तो वफाकी हुकूमत की आंख जो थी वो इन पैसों में थी। हालांकि उन पे हक सिंध हुकूमत का बनता था, क्योंकि सिंध की ज़मीनें जो हैं, सिंध के अवाम की जो ज़मीनें थी, सिंध की जो मिल्कियत थी, वो मलक रियाज ने हथिया ली थी। तो लाजमी बात है उस पर राइट तो सिंध, पहली बात यह है कि सिंध हुकूमत को अपनी ज़मीनों की मालिकी करनी चाहिए थी, वो नहीं कि सस्ते दामों पे सिंध हुकूमत ने मलक रियाज को ज़मीनें दे दी, उसमें सबके हाथ रंगे हुए हैं। लेकिन फिर सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की कि मलक रियाज से जो पैसा लिया जाता है, यानी 6 खरब 60 अरब रुपये, वो सिंध हुकूमत को दिया जाए। ये मामला चलते रहे, और इस दौरान मलक रियाज ने पहली किस्त के तौर पे 52 अरब रुपये जमा 52 अरब 70 करोड़ रुपए वो जमा करवा दिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉफिट के तौर पे बैंक में जमा करवा दिया। वो रकम आगे बनकर 57 अरब रुपए में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास वो 97 अरब रुपए मौजूद है। फिर ये 20 अक्टूबर को जस्टिस फैसल अरब ने एक फ़ैसला दिया, लेकिन उससे पहले जस्टिस फैसल अरब ने जो फैसला दिया उससे पहले की कहानी यह है कि इसमें जब तनाज़ा चल रहा था वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का कि ये पैसा कहाँ जाए, किसको दिया जाए, तो अटार्नी जनरल ने ये तजवीज़ दी कि ये पैसा सिंध के अवाम के लिए जो तरक्याती मनसूबे बने उस पर खर्च किया जाए। ये तजवीज़ मान ली गई। एडवोकेट जनरल सिंध ने भी इससे इत्तफाक किया, लेकिन बाद में ये मामला आया कि उन पैसों से जो तरक्याती काम होगा वो कौन कराएगा, क्योंकि तरक्याती काम कराने के लिए तो हुकूमतें होती हैं। वफाक ने कहा कि हम करवाएंगे, सिंध
हुकूमत ने कहा कि हम करवाएंगे, लेकिन फिर एक और तजवीज़ आई और वो तजवीज़ ये थी कि एक आला इख्तियारी कमीशन जो है वो कायम किया जाए, और फिर उस पर भी इत्तफाक हो गया। जस्टिस फैसल अरब ने 20 अक्टूबर 2020 को एक फ़ैसला दिया, जिस फैसले के मुताबिक एक 11 रुकनी कमीशन बनेगा, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई नामवर शख्सियत करेंगे। उस कमीशन में 5 जो मेंबरान होंगे उनको वोटिंग का हक होगा, उनको वोटिंग मेंबरान कहा जाता है, और जबकि 6 मेंबरान जो सीनियर लेवल के जो ब्यूरोक्रेट होंगे वो नॉन वोटिंग मेंबर होंगे। उन मेंबरान में एक चेयरमैन, इसके अलावा एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सिंध के गवर्नर और सिंध के सीएम के जो नुमाइंदे होंगे, लेकिन शर्त ये होगा सब के सब गैर सियासी। ये एक गैर सियासी कमेटी, ये गैर सियासी कमीशन होगा जो बनेगा, लेकिन उसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है। उनकी नामजदगियाँ जो हतमी होंगी, अब वो नाम आ गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस एजाज अल हसन कर रहे हैं, वो बेंच जो है वो 2 दिसंबर को ये फैसला करने जा रहा है कि इस जो आला सतही इख्तियाराती कमीशन होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा, उसमें उसके सरबराह कौन होंगे। जस्टिस फैसल अरब इस फैसले के बाद फौरी तौर पर रिटायर हो गए, इसलिए इम्कान यही बनता है कि जस्टिस फैसल अरब इस आला सतही आला इख्तियाराती कमीशन के सरबराह होंगे। बाकी कमीशन कौन होगा, उसमें कौन कौन होंगे, वो फैसला 2 दिसंबर को होगा। इस बेंच में एक जज जस्टिस एजाज अल हसन है जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 जज जो है वो जस्टिस सज्जाद अली शाह उर्दू स्पीकिंग, जस्टिस मुनीब अख्तर वो भी उर्दू स्पीकिंग, वो जो सिंध से ही आए, सिंध से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए, वो इस बेंच में शामिल होंगे। 2 दिसंबर को ये फैसला होगा कि इस कमीशन कौन होगा। अब इस कमीशन का काम वो मुख्तसर हम बताएं कि इस कमीशन का काम ये होगा कि फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तरक्याती मंसूबों के लिए। उसके बाद जो तरक्याती मंसूबे होंगे वो तजवीज़ करेंगे, वो कमीशन तजवीज़ करेगा, और उस पर फिर अमल दरामद होगा। मॉनिटरिंग जो है वो भी इख्तियाराती कमीशन, आला सतही कमीशन करेगा। आमतौर पे तरक्याती कामों जो काम होते हैं वो इंतज़ामिया यानी हुकूमत का काम होते हैं, लेकिन ये कमीशन की निगरानी में सिंध में ये मंसूबे बनेंगे, और मंसूबों की जो फंडिंग होगी वो भी ये कमीशन करेगा बज़ाहिर। लेकिन असल इसके पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट होगा। यही सुप्रीम कोर्ट की बेंच होगी जो कल बनाई गई है जस्टिस एजाज अल हसन की सरबराही में। यही काम करेगी, उन मंसूबों की हतमी मंजूरी यही देगी। फ़र्ज़ करें कि जब 11 रुकनी ये कमीशन होगा, उसमें कोई फंडिंग के हिसाब से कोई तनाज़ा उभरता है तो उसका फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। किसी मंसूबे पे कोई तनाज़ा उठता है तो वो भी फ़ैसला कमीशन करेगा। कोई मेंबर नहीं बनना चाहता, उसका फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये तरक्याती काम जो है वो उनकी न फ़कत मॉनिटरिंग करेगा, लेकिन हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार होगा कि कमीशन के चेयरमैन है उसकी मुद्दत 4 साल से बढ़ा के अगले 4 साल रख दे। किसी मेंबर की मुद्दत घटानी है, बढ़ानी है, किसको आउट करना है, किसको इन करना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम होगा। तरक्याती काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम इंसाफ देना है या सुप्रीम कोर्ट का काम तरक्याती काम करवाना या डैम बनवाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।